हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम मैथ या साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम सॉल्व करेंगे एक रिडल या पजल। उसका नाम है द मिसिंग 1 रुपी रिडल। नाउ रिमेंबर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिडल। इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम। खुद मुझसे 2 बार एनडीए और 1 बार सीडीएस में क्वेश्चन मुझसे पूछा जा चुका है। एंड एनडीए में आई वॉज अनेबल टू आंसर, बट सीडीएस में आई वॉज एबल टू आंसर। एंड यूपीएससी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह रिडल्स पूछे जाते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग रिडल है, द 1 रुपी रिडल, जिसमें हम देखते हैं। अब बात बहुत सिंपल सी है। क्वेश्चन में आपको सिंपल कह देंगे कि जस्ट सपोज दैट यू हैव 50 रुपीज़ विथ यू। You have 50 rupees with you. Now you are spending the 50 rupees. ठीक है? And then you are calculating the balance as well. Just suppose I have 50 rupees with me, है ना? ये रिडल कैसे चलता है? मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने 20 रुपये खर्च किए 50 में से। बैलेंस कितना बचा? 30। फिर मैंने इस 30 में से 15 खर्च कर दिए, ठीक है? बैलेंस कितना बचा? 15। फिर मैंने इस बैलेंस में से 9 स्पेंड कर दिए। बैलेंस कितना बचा? 6। और फिर मैंने इस 6 को पूरा स्पेंड कर दिया। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 0। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इफ़ यू टोटल अप द अमाउंट दैट यू हैव स्पेंट, 20 + 15 35, 35 + 9 44, 44 + 6 कितना आ गया? 50। बट अगर आप बैलेंस की बात करो, 30 + 15 45, 45 + 6 51। ये 1 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? अब जनरली होता क्या है, हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं ढूंढने, खोजने, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो और आप खुद सोचो कि ये 1 रुपये कहाँ से आया। यू कैन पॉज इट, यू कैन थिंक, एंड देन आफ्टर यू कैन स्विच ऑन द वीडियो एंड लुक एट द आंसर। ओके, सो होप यू हैव फाइंड द आंसर। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट, लेट मी टेल यू। अब देखो, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मेरे साथ भी पहली बार हुआ था। जैसे ये आया क्वेश्चन, आई वाज लाइक अरे भाई सॉल्व करना, 1 रुपये कहाँ गया, 1 रुपये कहाँ गया, मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बैलेंस पे जाना ही नहीं है। एक मैं बहुत सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ़ आई हैव 5 रुपीज़ विथ मी, जस्ट सपोज इफ़ आई हैव 5 रुपीज़ विथ मी, मैंने, ये आपका स्पेंड का कॉलम है और ये आपका बैलेंस का कॉलम है। मैंने 1 रुपये खर्च किया, बचा कितना? 4। फिर मैंने 1 रुपये खर्च किया, बचा कितना? 3। मैंने 1 रुपये खर्च किया, बचा कितना? 2। मैंने 1 रुपये खर्च किया, बचा कितना? 1। और लास्ट मैंने 1 रुपये खर्च किया, बचा कितना यहाँ पे? 0। अब इफ़ आई एम टोटलिंग अप द अमाउंट स्पेंट, दैट विल बी 1 + 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज़ 5। बट अगर आप बैलेंस की बात करो, 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 1 10, ऑलमोस्ट 5 का डबल हो गया। तो कभी भी ये रिडल आए तो नेवर एवर कैलकुलेट द बैलेंस कॉलम। वो एक हॉक्स है, वो आपको ब्लफ करने के लिए दिया जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे सॉल्व करना चालू कर देते हैं, डिफरेंस निकालना चालू कर देते हैं। तो यू हैव टू ऑलवेज गो ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव स्पेंड। बैलेंस पे कभी नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। 50 का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं 50 को 1 रुपीज़ के टर्म्स में एक्सपेंड करूँ, तो 50 को मैं 1 स्पेंड किया, बैलेंस कितना हुआ? 49। फिर 1 स्पेंड किया, बैलेंस कितना हुआ? 48। फिर 1 स्पेंड किया, बैलेंस कितना हुआ? 47। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये पैसा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा कोई रिडल आपके पास आए तो रिडल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझना है। ये 1 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, अब आप ऐड कर लो, वो उतना ही 51 आएगा। तो आपको समझ जाना, एक कोई ट्रिक है। तो यू हैव टू आंसर बाय गिविंग द इंटरव्यूअर दिस एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल दे के उसको समझाना पड़ेगा, उसकी ट्रिक में फंसना नहीं। कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे नंबर्स का मिसमैच हो जाए आइदर साइड, तो यू हैव टू थिंक ऑफ अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे मिसमैच होता है, तो आपका आंसर सही होगा। होप यू हैव लाइक द रिडल और आपको समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू विथ अनदर वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।